या कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, पढ़ाई करने वाले बच्चे हों, या होम मेकर हो फीमेल्स, या ओल्ड एज पीपल हो, सभी के लिए आजकल मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी विषय है। हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें आयुर्वेद का बहुत विशेष स्थान है, और आयुर्वेद में 7 चक्रों के बारे में बात की गई है, और इनको डिटेल में समझने से हम लोगों के जीवन की बहुत सारी समस्याएं, उनका निराकरण हो सकता है। तो हमारे साथ मौजूद है विशेषज्ञ सोनाली अभिजीत गद्रे मैडम। मैम, आपका स्वागत है। मैम, ये जो 7 चक्र है, सप्त चक्र के नाम से जो जाने जाते हैं, 7 चक्रास, तो उनकी हालांकि बैलेंसिंग भी होती है, पर उसके पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये 7 चक्र है क्या। तो मैडम प्लीज आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जी। हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में हर जगह पे हमें सप्त चक्रों का उल्लेख मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि हर चक्र की जगह और उस चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मतलब वो किन ऑर्गन्स को, किन जगह को कंट्रोल कर रहा है। आज मॉडर्न जगत में या साइंस की माने तो ये बोल सकते हैं कि चक्र दिखते तो नहीं है, फिर हम चक्रों को कैसे माने। तो हमारे पूर्वजों को पता था कि जहां वैसे तो 114 चक्र माने गए हैं, लेकिन जो मेन चक्र हैं वो 7 चक्र है। तो सहस्रार मतलब क्राउन चक्र, आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, गले पे है विशुद्धि, चेस्ट रीजन में अनाहत चक्र या हार्ट चक्र है। नाभि और उससे ऊपर के एरिया को जो देखता है या कंट्रोल करता है दैट इज सोलार प्लेक्सस या मणिपुर चक्र है। उसके नीचे स्वादिष्टान और नीचे मूलाधार या रूट चक्र है। अब आप अगर इन चक्रों की पोजीशंस को देखते हैं और इसी के साथ आपको इतनी ब्यूटी में आपको बताना चाहती हूँ कि ये कितना खूबसूरत संयोग है कि जहां जहां पे एक एक चक्र है वहीं वहीं हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। तो जैसे सहस्त्रार चक्र है, क्राउन चक्र पे हाइपोथैलेमस थैलेमस है। आप अगर आग्नेय चक्र या थर्ड आई चक्र हम जिसे बोलेंगे वहां पे पिट्यूटरी पीनियल है। थ्रोट चक्र पे देखेंगे तो आप थायराइड पैराथायराइड है। अनाहत चक्र पे आप देखेंगे तो थाइमस ग्लैंड है। उसके बाद में मणिपुर चक्र देखेंगे तो आगे पेनक्रियाज है और पीछे एड्रिनल ग्लैंड है, जो किडनीज के ऊपर एक कैप लाइक एक ग्लैंड, दो ग्लैंड है वो हमारी। उसके बाद में स्वादिष्टान चक्र या सेक्रल चक्र जो है वहां पे हमारी स्वादिष्टान चक्र पे महिलाओं की ओवरीज है और मूलाधार चक्र पे मेल या पुरुषों की टेस्टिकल्स। तो ये सभी चक्रों के ऊपर हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो इन चक्रों के माध्यम से बैलेंस कर सकते हैं इनके सिक्रेशन को। प्लस जहां पे वो चक्र स्थित है उस चक्र के आजू बाजू जो एरिया है शरीर का, और उसके उस एरिया में या उस रीजन में जो भी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को भी हम ट्रीट कर सकते हैं या उनकी हेल्थ को हम बैलेंस में बना के रख सकते हैं। ये जो सारे चक्र हैं, सातों चक्र, इनके भी कोई विशेष कलर है? क्योंकि हमने इसके पहले कलर थेरेपी की भी बात करी थी। तो कलर थेरेपी और ये 7 चक्र, और एक सेंट भी होता है, हर एक में एक विशेष गंध भी है। तो इस पे थोड़ा सा आप इसको एलोबरेट कीजिए प्लीज। जैसे हमने कलर्स के बारे में बात की थी तो मैंने शुरुआत में बताया था कि विग्योर जो 7 रंग हैं, मूलाधार चक्र पे आप देखोगे तो लाल रंग है। उसके बाद में स्वादिष्टान देखोगे तो ऑरेंज कलर है। मणिपुर देखोगे तो येलो कलर है। आप उसके बाद में हार्ट चक्र देखोगे, अनाहत चक्र देखोगे तो ग्रीन कलर है। विशुद्धि चक्र का स्काई ब्लू कलर है। आज्ञा चक्र का इंडिगो है और सहस्त्रार चक्र के लिए वॉयलेट कलर बोला गया है। तो इस तरह से आप चक्रों को, मतलब आप डायरेक्टली हार्मोन्स के ऊपर मेडिसिन है, बाकी आपको मेडिटेशन है, इन सब चीजों से योग है, कलर थेरेपी है, जैसे मैंने बोला लाइफस्टाइल है, इससे काम कर सकते हैं। वैसे ही हम इन चक्रों के माध्यम से चक्रों के साथ उसके साथ रंगों को जोड़ दिया जाए और उन रंगों के साथ अगर हम हर एक चक्र के
बीज मंत्र को भी जोड़ दें, तो उन तीनों के माध्यम से, उस कॉम्बिनेशन से हम बहुत अच्छी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। बिल्कुल। ये जो मंत्र है, इनके उच्चारण का जो सातों चक्र है, उनका एक विशेष मंत्र होता है। तो ये मंत्रोच्चारण का कोई विशेष समय अवधि या कोई पर्टिकुलर समय, मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा कुछ होता है? एक्चुअली ऐसा कहा गया है कि कोई भी साधना, चाहे वो मंत्रोच्चार हो, चाहे कोई भी प्रैक्टिस हो, अगर उसका समय और जगह एक रखी जाए, तो क्या होता है कि उस जगह से हमारी बॉन्डिंग होती है, हम लोग एक रूप हो जाते हैं। जैसे कई बार आप देखो, हम हमें कहीं पे भी बाहर जाए, लेकिन अपने घर पे आके अपने बेडरूम में अगर सोते हैं तो नींद अच्छी आती है। बाहर हम कितनी भी सुंदर जगहों पे घूमे, लेकिन अपने घर पे लौट के हमें अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी फ्रिक्वेंसी उससे मिली रहती है, कहीं ना कहीं हमारा अपने घर के साथ एक बॉन्डिंग रहता है। तो वैसे ही अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर जगह पे अगर कोई भी साधना की जाए, तो उसके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे और सटीक होते हैं। हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है, वो ये 7 चक्र एक्चुअली उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये किस तरह होता है? अट्रैक्ट भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं। अगर हेवन में से जो एनर्जी आती है, वो हम क्राउन चक्र से, आपने चाइनीज कंसेप्ट को सुना होगा, यीन और यांग। हाँ। तो यांग जो है वो पुरुष है, यीन जो है वो स्त्री है, ठीक है। तो जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो स्काई से एनर्जी, हेवनली एनर्जी है, वो हम सहस्रार चक्र से रिसीव करते हैं। और जो मदर अर्थ की एनर्जी है, यीन एनर्जी है, वो हम रूट चक्र से रिसीव करते हैं। और इस तरह से दोनों का मिलन हमारे शरीर में होता है, और सभी चक्र अपना काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए भी कहा जाता है कि क्राउन चक्र जो है हमारा, वो सबसे स्ट्रांग होना जरूरी है। और जैसे थर्ड आई चक्र जो है, वो शिव जी की तीसरी आंख के समान होता है, जो हमें इंटेलेक्ट देता है, जो हमें आज्ञा देता है कोई काम करने के लिए। तो वैसे ही जो हार्ट चक्र है, अनाहत चक्र, वो भी क्या डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है? डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल तो सभी चक्र होते हैं, क्योंकि हर चक्र अलग अलग मानसिकता को दर्शाता है। जैसे मूलाधार चक्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आज हम देखते हैं कि, जैसे पहले के भी एपिसोड्स में हमने बात की थी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इसके बारे में आज हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों में पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। एक छोटा सा फेलियर हुआ और बच्चे हार जाते हैं, और हमने बच्चों में भी सुसाइड करने का जो प्रमाण है, हम देख रहे हैं कि वो बहुत बढ़ गया है। तो उसके लिए ना मूलाधार चक्र सबसे पहले, आपने क्राउन चक्र की बात की, सही है, आज्ञा चक्र की बात की, वो भी सही है, लेकिन पहले जो बेस है, हमारा फाउंडेशन है, जो रूट चक्र है, हम स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर जा सकते हैं। तो पहला जो चक्र है, अगर हम मूलाधार चक्र जो इन विषय वासनाओं से भरा हुआ है, तो हम सब कुछ मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है उसके लिए, फिर से जो इमोशंस है, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, सुसाइडल आपको थॉट्स आ रहे हैं, बॉडी में वीकनेस है, बोन्स का वीकनेस है, मसल्स का वीकनेस है, तो इन सब को जो कंट्रोल करता है या इन सब की जो ताकत बढ़ा सकता है, वह मूलाधार चक्र है। तो हमें मूलाधार चक्र से काम शुरू करना चाहिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम ऊपर के चक्रों पे भी काम करते चले जाते हैं। मतलब अपन माने कि ये जो 7 चक्र है, ये इनके साथ एक्चुअली एक एक योगा पोस्चर भी जुड़ा हुआ है। तो ये केवल फिजिकल फिटनेस के लिए जरूरी नहीं है, ये हम लोगों को पीस ऑफ माइंड भी दे रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहा है। ये हमारे जो इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है, उन्हें भी कंट्रोल करने में मदद दे रहा है। तो ये जो चक्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और अभी इस समय तो चक्र बैलेंसिंग समझना थोड़ा मुश्किल विषय है, उसके लिए एक एक्सपर्टाइज लगती है, प्रैक्टिस लगती है। फिर भी आप नटशेल में प्लीज बताइए कि चक्र बैलेंसिंग क्या होता है? जैसे मैं पहले से या हमेशा बताती हूँ कि सब कुछ एनर्जी है, और एनर्जी का इम्बैलेंस हुआ तो प्रॉब्लम हुई, ठीक है। प्राणिक हीलिंग में हम देखते हैं कि एक एक चक्र, उसका भी साइज है,
शेप है और वो एक तरह से मूव कर रहे हैं। अगर उसका फिर से चक्र डिप्लीट होना, चक्र का बढ़ना, उसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां अलग अलग तरह की, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं। तो इन चक्रों को आप अलग अलग तरह से बैलेंस करने में मदद होती है। इसमें रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, मेडिटेशन है, चक्रों के बीज मंत्र है, चक्रों के रंग हैं। आप इसमें से जो उस व्यक्ति को सूट करता है, क्योंकि हर व्यक्ति का लाइकिंग अलग अलग है, हर व्यक्ति हर बात नहीं कर सकता। किसी को रंग अट्रैक्ट करते हैं, किसी को मंत्र अट्रैक्ट करते हैं, किसी को एक जगह पे बैठना अच्छा लगता है, किसी को मूवमेंट करना अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है। तो पर्टिकुलर उस व्यक्ति की प्रकृति क्या है और वो किस तरह से चक्र पे काम कर सकता है, वो हमको इंडिविजुअली उस व्यक्ति की प्रकृति को देख के हम उसको गाइड कर सकते तो मतलब आज के जो यूथ हैं जिनकी एक्चुअली बहुत फास्ट लाइफ है या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, तो आप उन लोगों को चक्रास को लेके क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? हैं। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर शरीर स्वस्थ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य करना है उसके लिए आपके शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हर व्यक्ति, जो छोटा हो या बड़ा हो, अगर इसमें शुरुआत की तो शुरुआत यही, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मुद्रा के अपने जो एपिसोड हुआ उसमें बात की थी कि आप शांति से एक जगह पे बैठे। और एक और बात, आजकल हमारा पृथ्वी से संबंध ही छूट गया है। पृथ्वी पे एक तो जमीन नहीं बची, सब दूर कंक्रीटीकरण हो, मतलब सब दूर कंक्रीट के रोड बन गए हैं। घर में भी स्लीपर्स में हम लोग चलते हैं, सब दूर टाइल्स हो गए हैं, मार्बल्स हो गए हैं। तो कम से कम कुछ समय के लिए अगर आप जमीन पे बैठ सकें। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि बड़े लोग जिनको नी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नीचे बैठते नहीं आता है, उन्होंने क्या करना? तो आप एक चेयर ले सकते हैं और डायरेक्टली पैर में कुछ भी ना रख के ग्राउंड पे, जमीन पे, या आपको कहीं मिट्टी की जगह मिल जाए, थोड़ी सी किसी ग्राउंड पे या हरी घास मिल जाए, उस जगह पे आप 5 से 10 मिनट भी अगर बैठना शुरू कर दें तो भी हमारा पृथ्वी, मदर अर्थ से संबंध जुड़ने लगेगा। और पृथ्वी जैसा स्टेबिलिटी देने वाला, पृथ्वी जैसा ग्रेविटी, मतलब जो भी हमारे शरीर में ऊर्जा है, अगर एक्सेस है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी अपने अंदर सब कुछ नेगेटिविटी को समाहित कर लेती है। तो एक छोटी सी टिप भी मैं देना चाहूंगी कि अगर किसी को भी घुटनों से दर्द से शिकायत है, पैरों में दर्द होता है, शरीर में दर्द है या कोई भी बीमारी है, ज्यादा ना आप समय दे पाए, कम से कम 5 से 10 मिनट आप केवल पैरों में कुछ भी ना पहन के आप जमीन पे अगर खड़े रहना भी शुरू कर दें। जिनको बैठते आता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप सुखासन में या पद्मासन में या नॉर्मल अपन आलती पालती डाल के जो बैठते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली जब आप नीचे बैठोगे तो आपका रूट चक्र सीधे सीधे पृथ्वी से टच होता है और वहां से आप अपनी मदर अर्थ की एनर्जी को रिसीव करते हैं और आपका फिटनेस बढ़ते चले जाएगा। हार्मोनल डिसबैलेंस ये कभी की बहुत बड़ी समस्या है। शुरुआत में आपने जिक्र किया था 7 चक्रास और एंडोक्राइन ग्लैंड के संबंध का। तो ये जो हार्मोन्स का बैलेंस है, ये किस तरह से, या हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो कैसे उनका निराकरण पॉसिबल है? जैसे मैंने आपको बताया था कि एवरी चक्र के साथ अपने अलग अलग ग्लैंड्स हैं, मैंने ग्लैंड्स के नाम भी बताए। अब आप देखिए, डायबिटीज है, इंसुलिन मतलब एंडोक्राइन, बीपी है, एड्रेनल ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। उसके बाद में अगर महिलाओं की, आप जितने भी फीमेल जो है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, वहां पे भी ग्लैंड आ गई। अगर आज के जमाने में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मेल जो है, उन लोगों को कि स्पर्म काउंट या बच्चे नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू स्ट्रेस, और वहां पे भी हार्मोन्स का रोल आ जाता है। थायराइड है, पैराथायराइड है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो यस, हर ग्लैंड, जहां जहां मैंने आपको प्लेसमेंट्स बताए, तो उस चक्र के अगर बीज मंत्र
उस चक्र, अगर आपको बीज मंत्र पता है, आपको उस चक्र का कलर पता है, तो उस चक्र के कलर के साथ उस चक्र पे फोकस करके उस चक्र का बीज मंत्र को चैंट करके पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर जगह पे अगर आप बैठे और आपने उसका प्रैक्टिस शुरू की, तो यस, हम काफी हद तक इस पे काम कर सकते हैं। मैं सबसे महत्वपूर्ण इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि आज आप छोटे छोटे बच्चों में भी थायराइड का प्रॉब्लम देख रहे हैं, चाहे वो हाइपो हो या हाइपर हो, किसी भी तरह का थायराइड हो। इस पे हमने बहुत काम किया, हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। अगर मेडिसिन शुरू भी हो गई है तो भी आप ये कर सकते हो, या आपके टेस्ट में ऐसा आया है कि यस TSH हाई है और आपको हाइपोथायराइड हो गया है या हाइपर हुआ है, आप दोनों में जो अब मैं आगे बताने जा रही हूँ वो आप दोनों तरह के थायराइड में आप अप्लाई कर सकते हो, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करके देखिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर मेडिसिन स्टार्ट हो गई है तो आप ये साथ में करेंगे, और रेगुलर जो डॉक्टर आपके बता रहे हैं कि आपको 2 महीने में या 3 महीने में जो भी आपको ब्लड टेस्ट करने को बोली गई है, आप वो रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास जाएंगे, और मेडिसिन का जो भी डोजेस का कम करना है या बंद करना है वो आपके जो फिजिशियन है वो ही करेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने मन से ये कलर है या मुद्रा है या जो मैं अभी बताने जा रही हूँ ऑल्टरनेटिव थेरेपी से, जब आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपनी तरफ से आप कोई भी मेडिसिन बंद नहीं करेंगे या उसके डोसेज अल्टर नहीं करेंगे। वो आपके डॉक्टर का ही काम है। आप ये जो हम बता रहे हैं ये आप सपोर्टिव यूज कर सकते हो, या अगर आपने मेडिसिन स्टार्ट ही नहीं की है तो आप ये करके देखिए, और उसके बाद अगर आपके ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाते हैं तो बस इसको थोड़े दिन कंटिन्यू करके रखिएगा, और 2 या 3 महीने या 6 महीने आपने की तो उसके बाद में आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगती है। लेकिन अगर आपने मेडिसिन स्टार्ट कर दी है तो आप मेडिसिन में कोई भी अल्टर नहीं करेंगे। तो मैडम जो आपने अभी थायराइड की बात करी, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसका हस्त मुद्रा हो गया या हमारे चक्र हो गए या इवन कलर थेरेपी है, इसमें कोई ट्रीटमेंट है? जी, मैं वही बताने जा रही हूँ कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम लोगों को मिले हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ब्लैक कलर का पेन आपको लेना है, स्केच पेन, और आपको आपके थंब पर बता रही हूँ मैं आपको, आपके थंब पे 2 phalanges होते हैं। हाँ, तो आपको इस तरह से 4 यस बनाना। 4 आपको ब्लैक डॉट्स बनाने हैं, नीचे के फैलेंज पे 2, ऊपर के फैलेंज पे 2। ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे। ओके, ये हो गया कलर थेरेपी। कलर के साथ अब मैं आपको बता रही हूँ, इसके साथ मुद्रा आपको यूज करनी है। आपने शंख मुद्रा का नाम सुना होगा। राइट थंब लेफ्ट हैंड में रखना इस तरह से, इसकी मुट्ठी बंद करेंगे, ये थंब आपका खड़ा है। अब इस हाथ की चारों उंगलियों को, ये जो पहला पार्ट फोल्ड किया हुआ है यहाँ पे आप रखेंगे और चारों उंगलियों से थंब को टच कर देंगे। तो आप इसको देखेंगे कि इसका शेप जो है शंख का बनता है। अपनी दोनों हाथों को अनाहत चक्र पे, और इसके साथ विशुद्धि चक्र का जो बीज मंत्र है वो है हम। तो आप हम 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 इस तरह से उसका उच्चारण करेंगे, तो आप देखेंगे जब आप हम बोलते हैं हम तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशंस महसूस होंगी। तो कलर, शंख मुद्रा, और उसके साथ फोकस करना विशुद्धि चक्र पे, और हम इस बीज मंत्र का उच्चारण करना। कितनी बार करना है? आप 11 बार कर सकते हो, 21 बार कर सकते हो, 48 टाइम्स कर सकते हैं, या 108 बार, या टाइमर लगा के 3 से 5 मिनट तक आपने रोज करने शुरू कर दिया। आप देखेंगे आफ्टर 21 डेज आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आप फिर से ब्लड टेस्ट करा के देखिए, या 3 महीने का टाइम लीजिए, जैसे आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आप ब्लड टेस्ट कीजिए। डेफिनेटली आपको TSH या जो भी T3 T4 आपके जो भी इम्बैलेंस है आपको उसमें डेफिनेटली चेंजेस मिलेंगे। लेकिन एक बार फिर कहूंगी, मेडिसिन आप अपने मन से बंद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
और यदि मेडिसिन लेना शुरू नहीं की है तो हम पहले इस ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं। बिल्कुल। बट इफ यू ऑलरेडी हैव स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन तो हमें मेडिसिन का डोसेज ऑल्टर भी पहले नहीं करना है, हमें टेस्ट करवा के काउंट देख के डॉक्टर के कंसल्टेशन में करना है। बट श्योरली हमारे चक्र वाली ट्रीटमेंट या हम कलर ट्रीटमेंट की बात करें या हस्त मुद्रा, ये बहुत ही अमेजिंग है। हमने पीसीओडी की भी समस्या सुनी है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? पीसीओडी के लिए भी आप ओवरीज कहाँ है, तो ओवरीज है स्वादिष्टान चक्र। हाँ। दूसरी बात कि आप देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड कही गई है। तो सबसे पहली बात मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, आजकल कॉर्पोरेट्स की वजह से लड़कियों ने बिंदी लगाना, कुमकुम लगाना छोड़ दिया है, और लगाते भी हैं तो स्टिकर्स लगाते हैं। आप देखेंगे कि मैंने कुमकुम लगाया हुआ है और ये हल्दी से बना हुआ कुमकुम है। अगर आप दिन में नहीं लगा सकते, वेस्टर्न आउटफिट्स पे आप नहीं पहन सकते, तो कम से कम एक काम सभी लड़कियां, सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि कम से कम रात को तो भी वो बिंदी मतलब कुमकुम जो है उसको अपने थर्ड आई चक्र पे लगाना शुरू जरूर करें, क्योंकि वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट रखता है, जो सभी स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। तो ये मास्टर ग्लैंड है, अगर इसको एक्टिवेट कर लिया जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए आप कुमकुम लगाना शुरू कीजिए। ध्यान मुद्रा तो है ही, फोकस करेंगे आज्ञा चक्र पे, ऑटोमेटिकली उसकी वजह से जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है उसका सिक्रीशन प्रॉपर होने लगेगा। तो पीसीओडी पीसीओएस में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने ये तो इसी तरह शायद मांग भरना भी थर्ड आई और क्राउन चक्र जी दोनों के लिए बेनिफिशियल होता होगा। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है एक्चुअली ये बहुत ही अच्छे आउटपुट्स हमें देते आई है, जिनको हमने छोड़ दिया। समय के साथ वेस्टर्नाइज होते होते हम हमारी ही प्राचीन सभ्यता को भूल गए, जिसका फिर से समावेश करने की जरूरत है। जी वैसे ही हम लोग जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, बिछिया पहनते हैं, पायल पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, गले में मंगलसूत्र पहनते हैं या कंठ से लगी हुई माला पहनते हैं, हम कानों में पहनते हैं, नाक में पहनते हैं, ये सारी जितनी ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स हैं इनका भी अपना महत्व है और सोनाली मैडम उसमें भी दक्षता रखती है। तो आगे हम फ्यूचर में जरूर इस बारे में भी बात करेंगे। तो सोनाली मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद